तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के मीरा के पद करेंगे, लेकिन पद शुरू करने से पहले मीरा का जीवन परिचय करेंगे। तो बच्चों, पहले हम मीरा का जीवन परिचय करते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 अर्थात 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज से हुआ था। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत एक युद्ध भूमि में हो गया था। बचपन से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना का जन्म हो चुका था और इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य और अपना पति मानकर ही पूजा अर्चना करती थी। इनके द्वारा रचित और गाए हुए पद दूर दूर तक जो हैं सुनाई देते थे और चित्तौड़ के राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई थी। वहाँ से ये फिर कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन की यात्रा करती हैं और जीवन के अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली जाती हैं और वहाँ वे भजन कीर्तन करती हैं और द्वारिका में ही अंत में ये वहाँ उनकी मूर्ति में ही समाहित हो जाती हैं। अब हम आगे इनके रचित जो पद कक्षा 11वीं में है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, वह पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, इन पदों का मैं आपको सार बताऊंगी। तो पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। यहाँ मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरि को धारण करने वाले और गोपाल गायों को पालने वाले ही मेरे सब कुछ हैं, अर्थात वही मेरे आराध्य देव हैं, दूसरा और कोई अन्य नहीं है। और उन जिनके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित होता है, वही मेरे पति हैं और उनके लिए तो मैंने अपनी जो कुल की मान मर्यादा है उसको भी छोड़ दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और संतों के साथ बैठ कर मैंने सत्संग किया है, अर्थात भजन कीर्तन किया है और जिसके कारण मुझे घर वाले कहते हैं कि तुमने तो लोक लाज सब खो दी है। और मैंने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए आंसू रूपी जल से सींच कर उनके प्रति अपनी प्रेम रूपी बेल बोई है और अब वह प्रेम रूपी बेल इतनी फैल गई है कि उस पर आनंद रूपी फूल आ गए हैं और मैंने इस संसार रूपी दही को बिलोकर उसमें से भक्ति रूपी मक्खन निकाल दिया है और भक्ति रूपी मक्खन निकालने के बाद जो सांसारिक मोहमाया रूपी जो सार तत्व है उसको छोड़ दिया है और भक्तों को देखकर वह राजी होती हैं और जगत जो सांसारिक मोहमाया फंसा हुआ है उसे देखकर मीरा रोती हैं। मीरा जी कहती हैं कि हे लाल गिरधर, यह तुम्हारी दासी मीरा है, अब तो तुम इसको भवसागर पार उतार दो। ये था पहले पद का सार। अब हम दूसरे पद का सार करेंगे कि पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती है और वो तो ये कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण की हो गई हूँ, यह तो अपने आप ही सच हो गया है। और जब मीरा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती हैं तो लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है, उसने तो अपने कुल का नाश कर दिया, कुल कलंकनी है और देखो तभी तो वह गली गली में नाचती घूम रही है। तो अपनी कुल मर्यादा
को बचाए रखने के लिए राणा विष का प्याला मीरा के पास भेजते हैं और मीरा उसे अमृत समझकर हंसते हंसते पी लेती है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, गिरधर, नटनागर और सहज विश्वास करने से ही वो मिल जाते हैं, प्रभु के दर्शन हो गए हैं। तो ये था इस वीडियो में मीरा का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई व्यापक घुंघरू बांधी मीरा नाची का सार। अब अगली वीडियो में हम मीरा द्वारा रचित इन्हीं दोनों पदों का काव्यांश, संदर्भ एवं प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें शब्दार्थ भी होंगे और उसमें काव्य सौंदर्य भी होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अब शेष जो व्याख्या है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।